अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके लिए पोटैटो चीज़ कप्स या फिर पोटैटो चीज़ पाई कह लें, ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। होप सो आप सब इसको बहुत लाइक करेंगे। मैं इसको चिकन में बना रही हूँ और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसको वेज में भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग वगैरह करके। कॉर्न्स और कैप्सिकम, अनियन, टमाटोज़ के साथ भी इसको बहुत इजीली बेक कर सकते हैं और मैं इसको विदाउट ओवन बनाऊंगी। और बाकी सब तो आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मुज़्ज़ाइन किचन में आप सबको वेलकम है। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली की न्यू वीडियोस मिलती रहें। रेसिपी में जो हमें सबसे पहले चीज़ चाहिए वो ले लें आलू और सैलड कटर। इस कटर के साथ गोल गोल आलू जो हैं कट कर लें बारीक। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, कोशिश कीजिएगा बारीक ही कट करें। आप लोग भी जिस तरह से इनका टेक्सचर और लुक है इसको इस तरह से रखना है। चिकन मैंने बॉईल कर लिया है। मज़ीद ज़रा स्पाइस करने के लिए चिकन को इसके अंदर नमक और रेड मिर्च ऐड कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत है, हस्बे ज़ायका है ये। अगर आप चाहें तो ना भी ऐड करें, ऐसे भी इसको बॉईल किए हुए चिकन को भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। आगे आप लोगों की ऑन चॉइस पे है कि इसको मसाले के साथ ऐड करना है या नहीं। आ जाते हैं सॉस की तरफ। मैं पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके के साथ, होममेड। 4 to 5 टेबलस्पून केचप ले लें। इसके अंदर अब आप लोगों ने साथ साथ थोड़े से स्पाइस के लिए चीज़ें ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लें, हस्बे ज़ायका, ज़्यादा कम ऐड करना कर लें। 1 टीस्पून रेड मिर्च ऐड कर लें। साथ ही इसके अंदर काली मिर्च ऐड करें हाफ़ टी स्पून, और इसके अंदर धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड करें हाफ़ टी स्पून। और ऑरिगेनो जो है बेस्ट पिज़्ज़ा फ्लेवर चीज़ के अंदर जो मस्ट होता है, ऑरिगेनो ऐड कर दें। हाफ़ टी स्पून या पिंच लगा लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसकी जगह आप बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास मौजूद है तो आप वो भी कर लें। इस तरह से सॉस भी बना लें। खाली केचप भी यूज़ कर लें, चाहे तो गार्लिक वाला कर लें। एक बेकिंग ट्रे ले लें। ट्रे नहीं है, बेकिंग ट्रे नहीं है तो कोई भी स्टील का बर्तन ले लें। ऑयल ग्रीस कर लें उसके ऊपर, और 1 बाय 1 ये सारे जितने भी पोटैटोज़ होंगे ना, मैं 3 आलूओं के बना रही हूँ, देन आप ये सारे इसके ऊपर रख दें। और ये एक के ऊपर एक भी आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है, बट ये हो जाता है कि अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो ये चिपक भी सकते हैं। तो आप चाहें तो एक के ऊपर एक की लेयर ना लगाएं। और इसके ऊपर भी ऑयल ग्रीस करके आपने इसको 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर बेक कर लेना है। और एटलीस्ट 10 मिनट आपने पहले प्री हीट करना है दरमियानी आंच पे। बस ये देखें अब ये सॉफ्ट हो गए हैं ना, ये मुड़ भी रहे हैं। ज़्यादा मोड़ने नहीं है, तोड़ने नहीं है। कपकेक्स ट्रे ले लें। इसके बाद इसके अंदर भी ऑयल ग्रीस कर लें, और देन आपने इस तरह से इसके अंदर एक फ्लावर टाइप लुक दे के पोटैटोज़ को एडजस्ट करते जाना है। अगर आप लोग पहले पोटैटोज़ को बेक नहीं करेंगे तो ये जो फोल्ड हो रहे हैं ना, वेरी इजीली एक फ्लावर टाइप लुक जो इनकी निकल रही है वो नहीं निकलेगी, क्योंकि वो क्रंची रहेगा, बेक नहीं होगा उससे पहले, और हार्ड रहेगा तो वो फोल्ड नहीं होगा। और आप इसको इस तरह से इस शेप में नहीं कर सकते हैं एडजस्ट, इस कपकेक के अंदर स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो स्टेप नेसेसरी है। और उसके बाद इस तरह से एक फ्लावर टाइप लुक बना लें। बन गई, डन हो गया। अगर आलू बड़े साइज़ का होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जहाँ 6 लग रहे हैं थोड़े से कम लग जाएंगे। मोज़रेला चीज़ डाल दें इसके ऊपर, और उसके ऊपर देन आप इस सॉस का टीस्पून लें, और देन इसके ऊपर अब ज़ाहिर है हम टॉपिंग करने पे आ गए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इस सॉस नाउ इसके ऊपर चिकन ऐड कर देंगे, और देन इसके ऊपर दोबारा से चीज़ ऐड कर देंगे। मैं मिक्स चीज़ दोबारा ऊपर टॉपिंग के लिए ऐड करूँगी, जिसके अंदर 1 स्लाइस बर्गर चीज़, 1 स्लाइस चेडर चीज़ और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, और ये मैं मिक्स चीज़ ऐड करूँगी। इसके ऊपर कलर भी बहुत बेस्ट आ जाता है इससे, और साथ ही ऑरिगेनो आप इसके ऊपर ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। वेजिटेरियन जो हैं वो वेजिस की भी टॉपिंग कर सकते हैं। ऑरिगेनो डाल दें,
और इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दें और अब हम इसको बेक करेंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। पहले आप अपना पतीला कढ़ाई प्री हीट कर लें, देन आपने इसको 15 मिनट के लिए बेक कर लेना है और उस तब भी आपने जो आंच है लो टू मीडियम ही रखनी है। और ये यहाँ बेक हो चुके हैं और इनका चीज़ मेल्ट हो चुका है और आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं। बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त से पोटैटो फ्लावर टाइप केक्स की इनके कपकेक्स की लुक निकलती है। बाउल में आप लोगों ने स्टार्ट में वीडियो में देखा ही है और बिल्कुल नीचे भी नहीं लगे हैं, ख़राब भी नहीं हुए हैं, बहुत मज़े के बनते हैं ये। और जब आप लोगों ने इसको इस ट्रे से निकालना है तो जिस तरह से हम नॉर्मली केक कपकेक्स पिज़्ज़ा के साथ करते हैं कि साइडों पे ज़रा नाइफ़ के साथ आप कर लें और इसके ये ख़ुद को छोड़ देगा देन ये जमे भी नहीं होते हैं, कड़े भी नहीं होते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी एहतियात बेहतर है ज़्यादा ज़ोर आज़माई करने से ना। तो आप इस तरह से इसको सेपरेट करके और ये प्लेट में निकाल लें और ये सारे फ्लावर्स पोटैटो चीज़ पाए रेडी हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये और मुझे आप सबके फ़ीडबैक का वेट रहेगा। इसको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।